नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाव किस हद तक कम हुआ है अभी नहीं कहा जा सकता, अगरचे कि दोनों ममालिक ने ये दावा किया कि हालात काबू में हैं और इस सिलसिले में दोनों के दरमियान एक मायदा तय पा गया है। दोनों ममालिक के दरमियान एक महीने से सख्त तनाव है। कहा जाता है कि लद्दाख में हिंदुस्तानी इलाके पर चीनी फ़ौज ने कब्जा किया है, जिसकी हिंदुस्तान की जानिब से ना तो तौसीक़ की गई है और ना ही तरदीद। जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने लद्दाख में कारगिल जैसा काम किया है, जिस पर हुकूमत हिंद का शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असद अवैसी ने भी वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये जानना चाहा था कि आया चीन ने लद्दाख में क्या किया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाव की वजह से तशवीश पाई जा रही थी, क्योंकि चीन का माजी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। इसने 1962 में हिंदुस्तान को धोखा दिया था। 58 बरस बाद इसने तारीख को दोहराने की कोशिश की है और लद्दाख के बाज़ इलाकों में अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफा किया और बंकर्स बनाए और तामीरात शुरू की। अगर पड़ोसी मुल्क के एक YouTube चैनल की खबर पर यकीन किया जाए तो इसने चीनी शहरियों के साथ एक गाँव भी आबाद करने की कोशिश की है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बावजूद हिंदुस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इसने पाकिस्तान पर अपना दबाव बरकरार रखने की भी कोशिश की है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तानी मीडिया हिंद चीन सरहदी तनाव से मुताल्लिक़ बहुत कम खबरें नशर कर रहा है, जिससे आम शहरी में बेचैनी और तशवीश पाई गई है। दोनों ममालिक के दरमियान मेजर जनरल के सतह की बातचीत हो रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कामयाब रही, मगर चीन की जानिब से इसके सिपाहियों को पैंगसो में फिंगर 4 तक इसके सिपाहियों को वापस हटाने की कोई आसार नज़र नहीं आते। पैंगसो दरअसल वो हथेली नुमा झील है जिसके किनारे उंगलियों की तरह है, इसलिए इन्हें फिंगर 1 से फिंगर 5 तक का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान इसे अपना इलाका कहता है और चीन इस पर अपना हक जताता है। गुज़िश्ता महीने और इसी महीने दोनों ममालिक के सिपाहियों के दरमियान झड़प हुई थी और सोशल मीडिया पर बाज़ ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें यह देखा गया था कि चीनी सिपाहियों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को बांधकर इनके साथ मारपीट की थी। गालवान हिंदुस्तान के लिए लद्दाख का सबसे अहम इलाका है, जहाँ चीनी सिपाही ज़बरदस्ती दाखिल होकर तामीरी काम में मसरूफ़ हैं। यह हिंदुस्तानी सरहद का आखिरी हिस्सा है। हिंदुस्तान चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाए और पैंगसो और गालवान में पहले जैसे हालात वापस हों। चीन, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने वुहान लेबॉरेटरी में कोरोना वायरस तैयार करके दुनिया में फैलाया था, आलमी दबाव को कम करने और तवज्जो हटाने के लिए हिंदुस्तान के साथ सरहदी तनाव में मुलविस हो गया है। आलमी ताकतें चीन पर नज़र रखे हुए हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान दखल अंदाजी से एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि हिंद पाक कशीदगी को कम करने के लिए बिलखुसूस कश्मीर तनाज़े की यकसुई के लिए हिंदुस्तान ने हमेशा तीसरे मुल्क की मदाखलत की मुखालिफत की थी। चीन के लिए मशरक़ी लद्दाख इसलिए अहमियत का हामिल है कि वो 18176 फीट यानी 18,176 फीट बुलंद काराकोरम पास से गुजरते हुए लद्दाख और सिंचान तिजारती राहदारी तामीर करके अपनी माशियत को बेहतर बना सके। इस राहदारी को DSTBO कहते हैं। ये ट्रेड कॉरिडोर इससे पहले काशगर के पास ख़त्म कर दी गई थी। हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतात है कि चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना ताल्लुकात है और पाकिस्तान हिंदुस्तान और चीन के तनाव का फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान YouTube चैनल की जानिब से मुसलसिल इस किस्म के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तानी जंगी तैयारों ने कराची के हुदूद तक की परवाज़ की है, जिसकी दोनों ममालिक की जानिब से अभी तक तौसीक़ नहीं हुई। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है और फ़ौज के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करके इस पर दबाव डालने की अपील की गई है, मगर इसका भी अभी तक कोई असर नहीं दिखाई देता। चीन ने हिंदुस्तान में अपने शहरियों को मोहतात रहने की ताकीद की है। इसी दौरान इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा पर सोशल मीडिया पर बहस इसलिए तनकीद की जा रही है कि इनकी वालदा चीन की है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।